प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन फिलहाल खत्म नहीं होना चाहिए। हम पहले ही ये बात बता रहे थे गणेश, जब ये हमने लाइव शुरू किया था तो हमने उस वक्त ही बताया था कि बिहार सहित ज्यादातर राज्य ये चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया जाए। हाँ, लॉकडाउन में रियायत, छूट का दायरा और सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए एक बड़ी समस्या है गणेश। और हम अपडेट कर दें अपने दर्शकों के बार फिर से, ये बड़ी खबर है, ये बिग ब्रेकिंग कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉकडाउन बिहार में बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस बात पर फैसला लेना चाहिए। मतलब बिहार सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे इंडिकेशन दिया है कि अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है गणेश तो बिहार सरकार उसके साथ है। और मौजूदा स्थिति में, मौजूदा हालात में बिहार के अंदर लॉकडाउन खत्म नहीं होना चाहिए। देश के अंदर भी कमोबेश वही हालात है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। मतलब ये बात आप समझ लीजिए मूड किस तरफ जा रहा है। 17 मई तक लॉकडाउन का मौजूदा चरण चलना है और ये जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें एकदम ये तय मानिए कि सरकार ने एक तरह से तय कर लिया है कि अब घोषणा जब भी हो, लेकिन अब मूड एक बार फिर से वहीं जाता दिख रहा है कि जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। और ये अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री ने, कि बिहार में सहित बिहार की बात उन्होंने कही है कि लॉकडाउन जो है वो फिलहाल खत्म नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम दे रहे हैं अपने आप को, यानी ये मान लीजिए आप अभी से, या इसके लिए तैयार हो जाइए कि 17 मई के बाद भी अभी देश में लॉकडाउन रहेगा। और ये स्थितियां और परिस्थितियां यूं ही नहीं है। हालात क्या संकेत दे रहे हैं? दुनिया भर में भारत जिस तेजी के साथ संक्रमण की टैली में ऊपर गया है वो वाकई चिंता की स्थिति है। हम थोड़ी देर पहले जो एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उनके बयान की चर्चा कर रहे थे। हम केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके बयान की चर्चा कर रहे थे। हम सरकार के उस मोड की चर्चा कर रहे थे जो सरकार अब बाहर फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। ये अर्ली प्लानिंग है गणेश। हम बार बार इस बात को कहते हैं, पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया जाना, अब स्पेशल ट्रेन चलाया जाना। मतलब अगर ये दायरा लॉकडाउन का लंबा खिंचता है तो ऐसे लोग जो हैं वो जो लंबे अरसे से लगभग 2 महीने से अपने घरों में फंसे हुए हैं, अपने घरों से बाहर फंसे हुए हैं या विषम परिस्थितियों में जीने को विवश हैं, उनके सामने कठिन चुनौतियां हैं, सामने रोटी नहीं है, रोजी छिन चुकी है, वो लोग पैनिक हो सकते हैं, उनका धैर्य, उनका आपा वो खो सकते हैं, वो टूट सकता है। तो सरकार को इस बात की भी फिक्र है, इसलिए ये प्लानिंग की गई है कि आपको घर पहुंचा दिया जाए, आप सेफ जगह पे पहुंच जाइए और उसके बाद ये लॉकडाउन अगर जरूरत होगा तो आगे भी बढ़ेगा। ये एकदम तय सी बात है। और जो हम पहले से इंडिकेशन दे रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये चीज भी चल रही थी, कई राज्य सरकारों ने इस बाबत चिंता भी जताई थी कि अभी फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है और ईद के मौके तक अगर उसके पहले लॉकडाउन को खत्म किया जाता है तो हो सकता है बाजारों में जो रौनक रहती है ईद के मौके पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो एक पहलू वो भी है। लेकिन अगर आप धार्मिक नजरिए से नहीं भी देखें तो देश के अंदर जो संक्रमण के हालात हैं, जो आंकड़े कहते हैं, वो कहीं से इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। और सरकार किस तर्क के आधार पर अभी फिलहाल जो है वो लॉकडाउन खत्म कर देगी? जब देश में आंकड़े कम थे, संक्रमण के आंकड़े कम आ रहे थे, तो उस समय आपने लॉकडाउन कर दिया। और आज जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन खत्म अगर आप करेंगे तो लोग सवाल भी आपसे पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे। तो सरकार के सामने देखिए दोहरी चुनौती है। एक चुनौती ये कि लॉकडाउन के जरिए जो संक्रमण है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको जितना फैलने से रोका जाए। दूसरी चुनौती है कि लॉकडाउन के बीच जो बंदिशें हैं उसमें रियायत दे करके आप अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पे ले आइए। पटना में आज बहुत सी दुकानें पहले से ज्यादा खुली हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा खुल चुका है। आज सोमवार का दिन है, आज बाजारों में रौनक है, कल मंगलवार है, कल बाजारें बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, बुधवार को फिर दुकानें खुलेंगी। तो एक हैबिट, एक प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ने की कोशिश, ये तमाम चीजें हो रही हैं और सरकार ने उसी स्तर पे फैसला लिया है। सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गणेश। और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अभी लॉकडाउन खत्म करने जैसे हालात नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। सरकार ने अभी लगभग ये मान लिया है कि अभी फिलहाल जो लॉकडाउन है उसको खत्म करने की स्थिति नहीं है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।